हाजिरी के तहत जो बातें संगठन के शिक्षकों के संगठनों द्वारा उठाई जा रही हैं वो भी बहुत जल्दी निस्तारण होगा और उन पे वार्ता होगी। उनके बिंदु, जो भी बिंदु हैं वो ज्ञापन के थ्रू पहुंच चुके हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के पास, वो जल्दी संज्ञान में लेकर उनका निस्तारण भी होगा। नहीं, अगर ऐसा होता तो आपका बहुत अच्छा, लेकिन मैं इतना कहूंगा, जो परसों समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री जी का जो बयान सामने आया था उससे लग रहा था कि अगले ही दिन या अगले 2 दिन में समस्या का निदान हो जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि ये जो अधिकारी लोग बैठे हुए हैं उन्होंने, मुख्यमंत्री जी ने जो निर्देश दिए थे उस निर्देश पर वो अधिकारी लोग आगे उन्होंने कदम नहीं बढ़ाए। मुझे ऐसा लग रहा है, ये तो मुझे लग रहा है कि मुख्यमंत्री जी सहानुभूति पूर्वक विचार करेंगे जैसा कि उन्होंने उस दिन कहा था, लेकिन वो अभी अमल में क्यों नहीं आ पा रहा है। गौतम, आवाज आ रही है क्या? लगता है गौतम जो है वो तकनीकी कारण नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं दर्शकों को एक चीज ये क्लियर कर दूं कि जिस प्रकार की जो एक धारणा जो चल रही है इस समय कि जितना भी शिक्षक है वो हाजिरी के विरोध में है, तो जिस प्रकार अभी बताया है कि हाजिरी का विरोध नहीं कर रहा है शिक्षक जो विरोध कर रहा है वो उनकी अपनी एक अलग मांगे हैं, उनको लेकर शिक्षकों द्वारा विरोध किया जा रहा है। आवाज आ रही है आप तक मेरी? जी जी जी, सुन रहा हूँ। हाँ, आपकी वीडियो चली गई है आपकी, चेक कीजिए जरा एक बारी। वीडियो आ रही है सर? जी, वीडियो नहीं आ रही है आपकी। जी, लगभग 4 बजे का आता है जी, 4:30 तो एक बार आप अपनी फिर से मांगे बता दीजिए दर्शकों को कि आपकी क्या मांगे हैं, किन मांगों को लेकर आपका प्रदर्शन जारी है। जो एक भ्रम है जो लोगों का, वो एक भ्रम दूर हो। तो एक बार आप उन्हें अपनी पूरी वार्ता बता दीजिएगा। जी, बहुत बहुत स्पष्ट और बेबाक तरीके से कह रहा हूं। सबसे पहली बात है, हम ऑनलाइन हाजिरी के विरोध में बिल्कुल भी नहीं है। जो लोग ये समझ रहे हैं कि हम हाजिरी से बच रहे हैं वो गलतफहमी के शिकार हैं या उनको गुमराह किया जा रहा है। हमारी ऑनलाइन हाजिरी के कारण कुछ समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं उन समस्याओं के निदान के लिए हमने कुछ अपनी मांगे रखी हैं, और वो मांगे अगर हमारी मान ली जाती हैं तो अगले दिन से ही हमारे समूचे उत्तर प्रदेश में शिक्षक 100% ऑनलाइन हाजिरी देगा। हमारी मांग है कि हमको हाफ CL की व्यवस्था की जाए। दिन में कोई अगर समस्या आ जाती है और उसके कारण हमें विद्यालय छोड़ना ही पड़ेगा तो हम उस समय गैर हाजिर नहीं होना चाहते। हम हाफ CL जो अवकाश है उसकी मांग कर रहे हैं, उसकी व्यवस्था पोर्टल पे की जाए और हम आधे दिन की छुट्टी लेके चले आए। एक हमारी बड़ी मांग ये है जो ऑनलाइन हाजिरी में समस्या पैदा कर रही है। दूसरी हमारी बड़ी मांग ये है कि अगर बारिश का मौसम है और 8 बजे के विद्यालय में 7:30 बजे से बारिश शुरू हो जाती है और वो बारिश 8:30 बजे तक चलती है, और इस बीच मैं मानता हूं कि तमाम शिक्षक जो है वो विद्यालय नहीं पहुंच पाएगा, तो उन पे उस दिन की प्रक्रिया में कोई सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाए, ऐसा आश्वासन सरकार हमको दे। वहां उस जनपद का जिला अधिकारी या जिला विशेष शिक्षा अधिकारी महोदय से रिपोर्ट मांगी जाए कि वास्तव में बारिश हो रही थी, और अगर वो सच हो तो जो है कार्रवाई से वंचित रखा जाए। एक हमारी ये मांग है। ये 2 मांगे ऑनलाइन हाजिरी में बड़ा रोड़ा पैदा कर रही है। तीसरी मांग ये है कि अगर घर में कोई अप्रिय समाचार हो जाता है और 8 दिन, 10 दिन, 11 दिन, 13 दिन फिर घर पर बैठना पड़ता है, किसी की डेथ हो जाती है, तो उस समय हम क्या करेंगे? तो इसके लिए हम EL की मांग कर रहे हैं। जो राज्य कर्मचारियों को 31 दिन की EL दी जाती है, वही EL की मांग हम कर रहे हैं कि हमें भी EL की व्यवस्था की जाए, तो उससे जो हमारा समस्या का समाधान हो जाएगा। किसी नए अध्यापक की शादी का कार्यक्रम है तो वो बेचारा शादी अपनी करा लेगा। अब शादी और किसी दुखद समाचार, दुखद घटना पे जब हम मेडिकल लेते हैं तो वो गलत है।
हम स्वस्थ हैं और मेडिकल अवकाश लगा रहे हैं, तो वो गलत है। हमें मेडिकल नहीं लेना चाहिए, उसकी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। और ऑनलाइन हाजिरी से तो मैं पहले ही स्पष्ट कर चुका हूँ, कोई विरोध नहीं। शिक्षक जा रहा है। आज से 5-6 साल पहले जो बेसिक शिक्षा परिषद थी, अब वो बेसिक शिक्षा परिषद नहीं रही है। अब शिक्षक कर्मठ है, पढ़ाना चाहता है और पूरे मन से पढ़ाना चाहता है और विद्यालय जा रहा है। वो समय नहीं है विरोध कर रहे हैं आज के 10 साल 15 साल पुराने जो बेसिक शिक्षा परिषद का रवैया था, वो उसको मद्देनजर रख के लोग समझ रहे हैं कि शिक्षक हाजिरी से बच रहा है। आज स्थिति ये नहीं है। 5-7 साल से शिक्षा में, बेसिक शिक्षा परिषद में आमूलचूल सुधार हुआ है। सरकार ने भी इस पर अच्छे प्रयास किए हैं, कायाकल्प की योजना लाई है, विद्यालयों में काम हो रहे हैं और शिक्षक भी मन से लग गया है। गौतम, शिक्षक पढ़ाना चाह रहा है, पढ़ा रहा है, पहले जैसे शिक्षक नहीं रहे हैं और जितनी भी मांगे अभी की गई हैं, वो आपने सारी मांगे सुनी। आपको लगता है मांग जायज है या नहीं है? भाई साहब, मैं आपको बता दूं, जो भाई साहब द्वारा कहा जा रहा है वो पहले भी लागू था, लेकिन ठीक है, देखिए बदलाव है और बदलाव समय के साथ साथ बदलता जा रहा है। इंटरनेट का जमाना है तो जाहिर देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ। जी बोलिए बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं जैसे आपने बताया कि कुछ शिक्षक ऐसे हैं, मैं जहां तक समझता हूँ कि पूरे जनपद में 2-2.5 अगर होंगे भी तो 2-2.5% ऐसे शिक्षक होंगे जो स्कूल में नियमितीकरण से नहीं जा रहे हैं। ये मैं मान रहा हूँ, लेकिन वो शिक्षक कौन है जो नहीं जा रहे हैं? वो अधिकांशतः अधिकारियों के चहेते शिक्षक हैं।
कहीं न कहीं से घुमा फिरा के उनसे अधिकारियों को लाभ है। कहीं ना कहीं वो अधिकारियों के चाहते हैं। नहीं, हम हम बहुत बहुत स्पष्ट सुनिए आप। जी जी, तो क्या ये बताइए, एक मिनट हमारी सुनिए। अगर बीएसए से शिकायत होती है तो बीएसए फिर उन टीचरों पर कार्रवाई करते। ये ये आप गुजरे जमाने की बात कर रहे हैं, वर्तमान स्थिति में ऐसा नहीं है। मैं मान रहा हूँ 100% सही नहीं है, 1-2-2.5% शिक्षक हैं, लेकिन वो शिक्षक जो है कहीं कहीं तो हम्म, अपवाद स्वरूप। जी जी, हम मान रहे हैं, लेकिन अपवाद स्वरूप ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है। जी जी, चलिए, नेटवर्क इशू है गौरव, गौतम। गौतम, आपकी आपकी आवाज साफ नहीं आ पा रही है, आपकी तरफ नेटवर्क का इशू है। कुल मिला के कुल मिलाकर चलिए, आवाज नहीं आ रही है गौतम, कुछ नेटवर्क इशू है, लेकिन कुल मिलाकर ये है कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। मेन मुद्दा था कि ऑनलाइन हाजिरी को लेकर, तो अवगत करा दूं, हाजिरी को लेकर विरोध जारी नहीं है, विरोध जी है जी, कुछ अपनी मांगे हैं उनको लेकर। दूसरा क्या है कि देखिए, समय का बदलाव होता है तो बदलाव के साथ साथ चीजें बदलती हैं। आज इंटरनेट का दौर है, इंटरनेट के इस दौर में, युग में, वो सारे तमाम कार्य हैं जो आदमी अपने खुद अपने मोबाइल से करता है, कंप्यूटर से करता है, सिस्टम से करता है। तो ये बदलाव भी एक जरूरी है, प्रक्रिया धीरे धीरे चेंज होती है। तो जाहिर सी बात है, ऑनलाइन हाजिरी लग रही है तो उसमें कहीं कोई गलत नहीं है। तो ये तो हो गया एक ऑनलाइन हाजिरी का। तो दूसरा, दर्शकों को मेन मुद्दा वो यही बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से जो एक सोशल मीडिया पर जो एक ट्रेंड चल रहा है कि ऑनलाइन हाजिरी का एक विरोध चल रहा है, तो वो विरोध वो ऑनलाइन हाजिरी को लेकर नहीं है, विरोध जो है वो कुछ मांगों को लेकर है। अब देखना ये होगा कि सरकार इस पर कितनी जल्दी फैसला लेकर आती है और कब इन मांगों को पूरा किया जाता है, और कब तक ये जो संघर्ष है वो जारी रहेगा। आप लोगों का हमारे कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने समय निकाला उसके लिए। फिर मिलते हैं आपका भी आप बहुत लोगों के बहुत साथ धन्यवाद। मुद्दे की इस खास कार्यक्रम में, मुद्दे की बात में आप लोगों से फिर मिलते हैं जल्द किसी और मुद्दे के साथ में। तब तक देखते रहिए आप एटीएन समाचार। धन्यवाद। धन्यवाद।